Good evening, students. Welcome to Super Grads. Am I audible and visible to everyone? Sound clarity, video quality, सारी चीजें perfect है या नहीं मुझे chat में लिखकर बता दो. And if they are perfect, then without any further delay, we'll proceed with our session. Good evening, Soumya, Disney. Good evening, everyone. Good evening. चलो. So as I said, last class में हमने nouns देखा था और nouns के वो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज थे, वो कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो हमें एग्जाम में ट्रबल कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं. एंड वी कंक्लूडेड द सेशन ऑन अपॉस्ट्रोफी एस. मैंने आपको अपॉस्ट्रोफी एस के भी बहुत सारे पिक्यूलियर रूल्स ऐसे बताए थे जहां पर मुझे लगता है कि यार आप लोग कहीं पर परेशान ना हो जाओ. सो हियर आई एम विथ 45 क्वेश्चंस, 45 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन नाउन्स. 45 एक बहुत अच्छा नंबर है आपकी पूरी प्रैक्टिस के लिए. उसके बाद आपकी आरएसएम्स, उसके बाद आपका कंटेंट. नाउन्स मेरी तरफ से हो जाएगा खत्म. उसके बाद यू कैन डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट. जो भी नाउन से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं वो मुझे टेलीग्राम पर भेजते चलना, डिस्कशन करते चलेंगे, खत्म करते चलेंगे. अब आगे आपका ये अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? सो आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी फॉर द 45 क्वेश्चंस? और सेशन के एंड में आप मुझे बताओगे कि सर मेरे 45 में से इतने क्वेश्चंस करेक्ट थे, इतने इनकरेक्ट थे. पर इनकरेक्ट हुए तो सिर्फ आज हुए, आगे चल के जब भी हम मॉक्स देंगे, एग्जाम्स देंगे, उसमें हम नहीं फंसेंगे. बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से, दिस इज योर सेशन. यहाँ पे जितनी गलतियां करनी है कर लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? सो आई होप यू गाइज आर रेडी. बता दो भाई, रेडी हो या नहीं हो? ठीक है. एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी गायब हो गई क्या? एनर्जी. यस. सृष्टि बुक्स आरएसएम्स में आपको मिलेगा, आप इंडेक्स में देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा नाउन्स. एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. My friend's daughter-in-law have come. See, there can be error of a different kind as well, but आपको noun-based error ढूंढना है. Please keep that in mind. Noun-based errors अभी हम identify कर रहे हैं, अभी हम mixed practice नहीं कर रहे हैं. So, रिशांत. Okay. रिशांत, कौन है आपके मेंटर बेटा? रिया मैम है, if I'm not wrong. मेंटर का रिप्लाई नहीं आया था. आई थिंक रिया मैम इज योर मेंटर. मेरी हो गई है बात उनसे, मेरी हो गई बात उनसे. शील शेड्यूल अ सेशन इन द कमिंग डेज, डोंट वरी. मेरी हो गई है बात. नव्या, लास्ट सेशन में हमने नाउन्स पढ़ा था और आज इंप्लीमेंटेशन का टाइम है. नाउन्स में जो जो रूल्स हमने सीखे, क्या हम उन्हें यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं? दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. नाउन्स के 45 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज. सो अगर मैं बोलूं कि ये ठीक है, ठीक है, इफ आई से वर्ब, तो सर इसमें ठीक लग रहा है मुझे. वर्ब प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एरर ढूंढना है, नाउन बेस्ड एरर. सो माय फ्रेंड्स, डॉटर इन लॉ. सो डॉटर इन लॉ को मुझे प्लूरल बनाना है, तो एस कहां पर लगेगा? डॉटर्स और इन लॉज. डॉटर्स और इन लॉस. यस मयंक, मैं उस पर भी आता हूं, उस पर भी आता हूं आपकी बात पे. सो यस, अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना है, सो आई विल राइट इट एज डॉटर्स. जो नाउन है उसके साथ ही एस लगा के हम इसे, नाउन के साथ ही एस लगाकर हम इसे प्लूरल बनाएंगे. क्लियर गाइस? कोई भी बच्चा जिसे इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप ये आर्ग्यू कर सकते थे बिल्कुल कि सर ये सिंगुलर है, इसको मैं हैज कर लेता हूं. कर सकते थे, बट अभी एज आई सेड कि हम अपना फोकस लिमिटेड रखेंगे ओनली टिल द एरर्स, ओनली टू द एरर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद नाउन. नाउन रिलेटेड एरर्स ही देखेंगे अभी, राइट? So seems like everyone got this one correct. Moving on, students, to the next question. The principal requested the teachers to monitor and take care of small children. Mishi, that was just the first question for today's session. जो हमने लास्ट क्लास में नाउन्स पढ़े थे, उन्हीं रूल्स का यूजेज अब हम देख रहे हैं इन दिस क्लास. No apostrophe, as you guys are saying. Requested the teachers. ठीक है, देखो यहाँ पे टीचर भी हो सकता है. It could be teachers as well. But there is no use of this apostrophe s. यहाँ पे apostrophe s का कोई यूज नहीं था.
अपॉस्ट्रोफी एस का कोई यूज नहीं था। तो बच्चा पार्टी, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? है ना? सभी के आंसर्स करेक्ट थे, विच मींस इस क्वेश्चन के लिए और ज्यादा टाइम देने की अब जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन। So, Jia has answered. Very good. Udbhav has also answered. Dhruv, Bhavik. ठीक है. So now, government stock offers safety. Safety क्या है यहाँ पे? Adjective. Liquidity. Adjective. And attractive. Adjective. Adjective के बाद verb. How is that possible? Adjective का तो काम होता है ना कि it gives added information about the noun, not the verb. So मुझे यहां पर चाहिए था noun. Returns. ये रिटर्न वर्ब वाला रिटर्न नहीं है कि रिटर्न समवन इज रिटर्निंग, वो वाला नहीं है। रिटर्न्स मतलब जो मनी हमें मिल रही है, जो मनी मिल रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट रिटर्न्स मींस इन दिस केस। दैट इज व्हाट रिटर्न्स मींस। ठीक है, तो बता दो, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? सेशन के एंड में मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि 45 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं। एनीवन, एनी डाउट्स? नहीं? चलो, then let's move to the next question. The big ship sank and everyone abroad drowned. Now, Sneha has answered. बहुत बढ़िया. Raghav has also answered. Bhavik, Soumya, Ananya, Animesh. नहीं, Animesh and Devansh, आपके आंसर्स गलत हैं. Everyone abroad. Now, what does abroad mean? Abroad तो बाहर की बात होगी. On board, उस शिप में जितने लोग थे, ये कहना चाह रहे हैं. मिशी बेटा, अगर आपने नाउन्स का सेशन अटेंड नहीं किया है तो एक बार वो वीडियो देखना, फिर यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अगर अभी भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, वीडियो देखो, बाय द एंड ऑफ क्लास एक बार देखना, लगता है कि सर नहीं समझ आया, प्रॉब्लम है, देन कम टू मी एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी एवरीवन अब्रॉड, इट शुड बी ऑन बोर्ड। चलो, बात यहां पर आ गई है तो जरा मुझे इन तीनों में डिफरेंस बता दो। चलो, सिंक, ड्राउन एंड कैप्साइज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स? दीज थ्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक, ड्राउन एंड कैप्साइज? सो जिज्ञासा हैज आंसर्ड। ठीक है, सिंक फॉर ऑब्जेक्ट्स, ड्राउन फॉर लाइफ। ठीक है, वी से सिंक फॉर ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग। वी यूज ड्राउन फॉर, वी यूज ड्राउन फॉर, yes Jia, you can also write aboard, you can also write on board, दोनों करेक्ट है। So you guys are saying drown is for living things, बहुत बढ़िया। एंड कैप्साइज मतलब बोट का पलट जाना, ओवरटर्न हो जाना। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक, ड्राउन एंड कैप्साइज। तीनों का मतलब डूबना ही होता है, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस इंफॉर्मेशंस व्हिच वी नीडेड। वाओ, जितनी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए थी रिसेप्शनिस्ट ने वो इंफॉर्मेशंस आपको दे दी।
आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी? आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए थी, 4 इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी? नहीं काउंट कर सकते। दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। एंड क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। सिंपल इज दैट। सो द रिसेप्शनिस्ट गेव अस नॉट इंफॉर्मेशंस, he gave us information. The receptionist gave us information. मुझसे आप में से कोई, आई गेस मयंक, हाँ, क्लास का शेड्यूल पूछ रहे थे। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। अगली जो हमारी 2 क्लासेस होंगी वो भी ग्रामर बेस्ड होंगी। प्रोनाउन कराऊंगा अगली क्लास में और क्वेश्चंस भी वहीं से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे आगे का आपको धीरे धीरे शेड्यूल अलोंग द टाइम मिलता जाएगा। ठीक है, नाउ हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बात बता दो, लास्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? एनीवन, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? उद्भव, अभी आरसी से अगर आपको कुछ भी करना है तो आरसी से आप वो कैब वाला जो आरएसएम है उसको आप यूज करो, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वाला है उनको करना आप स्टार्ट कर सकते हो अभी अपने आरएसएम से। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट आरसीज, तो हाँ आरसीज आप आरएसएम से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द मैन played the flute and led all the mouses. Mouses, is that correct? माउसेस लिखने का मन हो रहा है मेरा, क्या करूं? नहीं, मन हो रहा है। मन होने से काम नहीं चलता। मेरा मन हो रहा है माउसेस लिख दूं, लिख देता हूं, पर मार्क्स कट जाएंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक ऑब्वियसली। आई विल राइट माउस एज माइस। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माइस, बिकॉज माउस का प्लूरल इज ऑलवेज माइस। ठीक है, जहां जहां पे काउंटेबल नाउन होता है तो ऑल के बाद प्लूरल ही फॉर्म आता है। ठीक है, इफ आई से ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, बट जहां पर काउंटेबल नहीं है, जैसे ऑल द इंफॉर्मेशन जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सो उसका कोई स्टूडेंट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, नहीं होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अपोस्ट्रोफी का पोजीशन गलत है। इट शुड नॉट बी मोहन, इट शुड बी मोहन एंड एन अपोस्ट्रोफी एस। मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट द होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बता दो, बता दो भी। एनीवन, एनी डाउट्स? हाँ स्नेहा, गुड क्वेश्चन, स्नेहा गुड क्वेश्चन। नो, ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप मुझसे बात करते हो कि एग्जाम में क्या आएगा, और ये पूछना आपका बनता भी है क्योंकि अब आप लोग की काफी क्लासेस हो चुकी हैं, तो बात समझना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इसको हटाता हूं। ठीक है, सपोज एबीसीडी यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आपके आईपी मैट के एग्जाम्स में आता है। सौम्या, आई थिंक अपोस्ट्रोफी एस का पूरा यूज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
अगर फिर से ये वाला डिस्कशन करना है, आ जाते हैं, इस पर भी आ जाते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझते हैं। सपोज इस सेंटेंस को मैं लिखता हूं फिर से, ठीक है, करेक्ट तरीके से। मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट द होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। अब अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या करेगा, समझना। उसने बोल दिया मैं इतने पार्ट को अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको करेक्ट कर दो। अब वो इतने पार्ट को अंडरलाइन करने के बाद क्या करेगा, देयर विल बी मल्टीपल एरर्स। देयर विल बी सम एरर फ्रॉम नाउन, देयर विल बी सम एरर फ्रॉम प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है। सो जब आप सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस करते हो, आप उसे ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते कि क्या इसमें नाउन का एरर होगा या प्रोनाउन का। आपको तो एरर मिक्स्ड मिलेंगे सारे। जैसे एग्जामिनर क्या कर सकता है, यहां से आर्टिकल गायब कर दिया, एक एरर डाल दिया आर्टिकल का। ठीक है, यहां से प्रिपोजिशन फॉर की जगह टू लिख दिया, एक एरर डाल दिया प्रिपोजिशन का। सिमिलरली यहाँ पे इन की जगह ऑन लिख दिया, एक एरर और डाल दिया प्रिपोजिशन का। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एक्चुअल एग्जाम्स। सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आप अभी ऐसे 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 नहीं चलोगे, सो डायरेक्टली आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात? और किसने, स्नेहा ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नाउ सौम्या सिंह, कब उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगना है, कब पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगना है, ठीक है। समझना, तीन चीजें देखते हैं। इफ आई से बॉयज हॉस्टल, ठीक है, बॉय अपोस्ट्रोफी एस हॉस्टल। इफ आई राइट बॉय बॉयज और फिर अपोस्ट्रोफी एस हॉस्टल, एंड इफ आई राइट boys without any apostrophe as hostel, what is the difference between these three students? In how many different ways can we interpret this? चलो ये बता दो। No, Manasvi, the article was only in this case, it was only in this case. Exactly, Natik, exactly. चलो मैं इसको सम अप करता हूं, मैं इसको सम अप करता हूं, समझना। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं ओनरशिप एक्सप्रेस कर रहा हूं कि एक हॉस्टल है जो किसी एक पर्टिकुलर लड़के का है, सिर्फ हॉस्टल है। हॉस्टल किसके रहने के लिए क्या है वो यहां से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। क्या यहां से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए है, टूरिस्ट के लिए है, किसके लिए? क्या ये आइडेंटिफाई हो रहा है? एनीवन? नहीं? अरे बोल दो भी, नहीं हो रहा है ना। व्हेन आई से बॉयज हॉस्टल, इन दोनों का मतलब ये हो सकता है कि अ हॉस्टल फॉर बॉयज, ठीक है। इसका मतलब तो ये है ही है। ये दो तरीके से इसको इंटरप्रेट में कर सकता हूं। When I say boys hostel, it could mean कि boys के रहने के लिए हॉस्टल है। It could also mean that this hostel has multiple owners. ये जो बात है इसको मैं दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं ये बता दो। सेकंड, जहां पे मैं प्लूरल के बाद अपोस्ट्रोफी लगा रहा हूं, सो इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू डिफरेंट वेज। One can say that it has multiple owners. The other one can say कि it's a hostel for which it's a hostel in which boys live. और ये तो बॉयज के लिए ही है क्योंकि बॉयज लगा हुआ है एडजेक्टिव बिफोर अ हॉस्टल। क्या ये डिफरेंस क्लियर है कि अपोस्ट्रोफी इधर या इधर लगाने से क्या मीनिंग में चेंज हो जा रहा है? बता दो, बता दो भाई, कोई कंफ्यूजन है? बता दीजिए स्टूडेंट्स, एनीवन, एनी डाउट्स? नहीं? पक्का? ठीक है, देन आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वॉज सो नियर टू अचीविंग हर गोल।
सो नियर नहीं होगा, इट शुड बी सो क्लोज। नियर जो होता है ना, इट एक्सप्रेसेस फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस, सो क्लोज इज करेक्ट। अब समझना नियर और क्लोज में डिफरेंस क्या होता है। नियर और क्लोज में ये डिफरेंस होता है कि व्हेन यू से समथिंग इज नियर योर हाउस, मतलब यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट डिस्टेंस। 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, दैट इज व्हाट वे वी यूज नियर। इफ आई से कि यार टीम इंडिया 1 रन से मैच हार गई, इट वॉज सो डैश टू गेटिंग द टारगेट, इट वॉज सो डैश, इट वॉज सो क्लोज। क्लोज, ठीक है। तो क्लोज एक्चुअल में ये नहीं है कि ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। फिजिकल डिस्टेंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्लोज। क्या ये बात समझ में आई? अचीविंग सही है, अचीविंग सही है। आप लोगों ने 2+V1 रूल पढ़ा होगा, इसलिए आप कह रहे हो कि अचीविंग गलत है। अचीविंग करेक्ट है। यहाँ पे अचीविंग को छोड़ दो। क्लोज और नियर में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? वेयर टू यूज नियर एंड वेयर टू यूज क्लोज। क्या ये डिफरेंस क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बताइए मुझे। एनीवन, एनी डाउट्स इन वेयर टू यूज नियर एंड वेयर टू यूज क्लोज? नहीं? सृष्टि, अचीविंग इज करेक्ट बेटा, अचीविंग इज करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। So are you so close to your target or you are so near to your target? Are you close to achieving your goals in this chapter or you are near to achieving? You are close to your target. Similarly, हम कहते हैं ना कि यार वो अपने भाई से बड़ा क्लोज है, वो अपने पेरेंट से बड़ा क्लोज है। तो क्या डिस्टेंस की बात हो रही होती है? हम ये क्यों नहीं कहते अपने भाई के बहुत नियर है? बोलते हैं क्या कभी? बोलते हैं क्या कि अपने पेरेंट्स के बहुत नियर है? नहीं बोलते, क्लोज बोलते। तो समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या है? हाँ कह सकते हो नैतिक, कह सकते हो। नेक्स्ट, देयर इजंट मेनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक। रिप्लेनिश इज लाइक refill, refill something. replenish is refill. देयर इजंट मेनी राइस, अब ये थोड़ा एडजेक्टिव बेस्ड एरर ज्यादा हो गया। राइस इज अनकाउंटेबल नाउन। विथ अनकाउंटेबल नाउन, देखो काउंटेबल नाउन जो होता है उसके साथ मेनी यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच यूज करते हैं। बस ये डिफरेंस याद रखना। एडजेक्टिव में और डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए लेट्स जस्ट कीप आवर स्कोप लिमिटेड टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, राइट? जिज्ञासा बेटा, आपने इसको चेंज कर दिया, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज राइस इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? नो ध्रुव, वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि जब आप एनी लगाते हो ना, सो एनी अपने आप में नेगेटिव सेंस को कन्वे कर रहा होता है। सो इसलिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, इजंट लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे एनी नहीं लगा सकते थे, इट शुड बी मच। बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थैंक हिम फॉर हिज एडवाइसेस। एडवाइसेस इज अगेन समथिंग व्हिच इज अनकाउंटेबल। अब बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस एडवाइस एंड एडवाइस। व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference between the two? What is the difference, students? What is the difference between the two? Yes, this is your verb and this is your noun. So एग्जाम में ये भी लिखा हुआ हो सकता था, एग्जाम में ये भी लिखा हुआ हो सकता था, तो इस ट्रैप में मत फंस जाना। दिस इज अगेन इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। रीजन, हिज लिखा हुआ है ना। हिज क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव
gives us added information about noun. It doesn't give us added information about verb. ठीक है. धनंजय, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच वी कैनॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The stray cattles, these stray cattles जैसा कुछ नहीं होता. Cattle is in itself plural in nature. Cattle plural होता है, men plural होता है, women plural होता है, children plural होता है. ये चीज हमने पढ़ी थी कि देर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट देयर मीनिंग इज प्लूरल. अनकाउंटेबल नाउन के साथ वी यूज मच यूज करते हैं. वेबिनार इज डिस्कनेक्टिंग. सृष्टि बेटा यहां से सारी चीजें परफेक्ट है. प्लीज चेक इट योर एंड. यहां से सारा परफेक्ट है बेटा. ठीक है. यस मिशी, क्या कह रहे हैं बेटा आप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Proteins are providers of energy in an emergency and are primarily used as building blocking for growth and repair of many tissues. नैतिक, स्ट्रे कैटल मतलब आवारा जानवर जो होते हैं, जो रोड्स पे घूम रहे होते हैं. डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस बेटा, डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस ये होता है. एडवाइस इज नाउन एंड एडवाइस एसई इज वर्ब. ठीक है. इफ आई से ही गेव मी मेनी एडवाइस या मच एडवाइस, तो उसमें ये वाला आना चाहिए. ही एडवाइज्ड मी, सो एडवाइज्ड वर्ब, सो उसमें ये वाला यूज होना चाहिए. ये डिफरेंस होता है. Proteins are providers. Yes, proteins are providers and they act as building blocks होता है. Building block थोड़ी होगा, मतलब building blocking थोड़ी होगा. It should be building blocks. It should be building blocks. There is no such error, स्नेहा. यस उद्भव, प्रोटीन्स हम लिखते हैं, प्रोटीन्स लिखते हैं हम, विटामिन्स लिखते हैं. जैसे विटामिन्स हम लिखते हैं ना, हमें पता है बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी, और उसमें भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं. नहीं नैतिक, अगर क्लास में किसी क्वेश्चन में आपको 2 एरर्स दिख रहे हैं तो वो शायद कोई टाइपिंग एरर हो सकता है, बट वो डेलिबरेट एरर नहीं हो सकता, वो एग्जाम में नहीं आ सकता. अच्छा, इसमें कह रहे हो आई थैंक हिम फॉर हिज एडवाइसेस, नहीं होगा, एडवाइस होना चाहिए. ADVICE, ADVICE. नो भाविक, इट इज नॉट. हिज प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है. इन दिस केस इट इज वर्किंग एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव. जिज्ञासा. सो अभी भी कोई डाउट है किसी पुराने क्वेश्चन पे? अभी भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बता दो, बता दो. अगर लग रहा है कुछ और डिस्कशन करना है सो बता दो. नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. In spite of doctors stern means strict. Stern warning
Latika continued taking sugars in her milk. Sugar is uncountable. It should not be sugars, it should be sugar. Because this is uncountable now. This is uncountable. Yes. Seems like everyone got this one correct. So बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. Let's move to the next one now. तो yes, बहुत बढ़िया. When we are able to stop, pause and think more about our actions, words, thoughts, we begin to see the cause and effect. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यही डिफरेंस होता है. अफेक्ट इज अ वर्ब. इफेक्ट ऑन द अदर हैंड इज अ नाउन. ठीक है. इसका इफेक्ट्स हो सकता है प्लूरल. इसका पास्ट फॉर्म हो सकता है अफेक्टेड, क्योंकि वर्ब है. बट एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा लिखा दिख रहा है ना कि इफेक्टेड लिखा हुआ है, मतलब वो एरर है. ऐसा कभी नहीं लिखते हैं. सो हमें सही चीजें भी पता होनी चाहिए. एट द सेम टाइम हमें एग्जामिनर गलत तरीके से क्या टेस्ट कर सकता है वो भी पता होना चाहिए. कॉज लिखा है इसलिए इफेक्ट कह रहा हूं. अगर कॉजेज लिखा होता तो मैं यहाँ पे इफेक्ट्स लिख देता. सिंपल. बताओ भाई, कोई डाउट? एनीवन? एनी डाउट्स? नहीं है? चलो नेक्स्ट. Stringent penalties. Stringent penalties means very strict penalties. Have a lower chance of being imposed as compared to fines that are proportionate to the dash. नैतिक प्लीज चेक योर आरएसएम. उसमें इंडेक्स में मिलेगा बेटा कहां पर दिया हुआ है ये चीजें. प्रपोर्शनेट टू द क्या है बेटा? आर्टिकल है. ठीक है. आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए. यहां पे तो वर्ब लिखा हुआ है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. करेक्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑफेंस. ऑफेंस नाउन आना चाहिए था यहाँ पे. वी शुड हैव यूज्ड नाउन इन दिस केस. ऑफेंडेड नहीं होगा. बनस हु हैज सेड दैट? उद्भव. ऑफेंडेड नहीं होगा बेटा, क्योंकि ऑफेंडेड तो वर्ब भी हो जाएगा. मुझे वर्ब नहीं चाहिए, मुझे नाउन चाहिए. ठीक है. किसी को कोई डाउट? नहीं. आवाज फट रही है ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सभी को साउंड रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या? साउंड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं क्या किसी को? नहीं. ठीक है बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन.
अपॉस्ट्रोफी का यूज है, यस एग्जैक्टली। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16 फॉर टुडेस सेशन। The only thing that endures and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk. सिंगल मदर होगा, ठीक है। सिंगल मदर क्यों होगा समझना, क्योंकि इन्फेंट लिखा हुआ है ना, एन इन्फेंट लिखा हुआ है, मतलब सिंगल की बात हो रही है। मदर apostrophe s milk. Did you get that? So seems like everybody answered this question. So again, जब आप सबने आंसर कर दिया तो फिर मेरा कोई भी बचता नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन के लिए अब टाइम दूं, ठीक है। क्या हुआ बेटा? ठीक है, अच्छा। इट क्यों लिखा है? हाँ, इन्फेंट के लिए ना, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हेन वी राइट अबाउट इन्फेंट्स, ये चीजें प्रोनाउंस में बताऊंगा, बट ठीक है अभी पूछ लिया तो डिस्कस करना बनता है। इन्फेंट को हम यही मानते हैं कि वो, उसको हम मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं करते। वी डू नॉट कैटेगराइज इन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन लाइक वी डू फॉर टीचर्स, लाइक वी डू फॉर डॉक्टर्स। सो इसीलिए आई हैव नॉट यूज्ड ही और शी इन दिस केस। नो, इट इज नॉट अनबॉर्न उद्भव, इट इज नॉट अनबॉर्न इन्फेंट, छोटा बच्चा। When we say infant, I'm talking about chota bacha. Simple as that. So moving on, guys, to the next question. The internal and external environment we experience in our thoughts, feelings, and the world around us also has an effect. Jigyasa has answered. Very good. Udbhav, Disney, Devansh, Mishi, Sneha, Suti. Yes, as I can see, everyone has answered correctly. So the internal and external environment we experience in our thoughts, feelings, and the world around us also has an noun. I need a noun here. This is as simple as that. आर्टिकल लगा हुआ है ना, तो आर्टिकल इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। ए एन था जहां पर भी आपको ये दिख रहा है, सिंपल। और अभी हमने ये डिस्कशन किया, वेयर डू वी यूज ई डबल एफ ई टी इफेक्ट एंड वेयर डू वी यूज ए डबल एफ ई सी टी इफेक्ट। ई डबल एफ ई सी टी, दैट इज हाउ इट शुड बी, ठीक है। एंड सभी के आंसर्स करेक्ट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। As per an amendment in the law, the salaries of all employee of any firm are supposed to be paid by digital means. बता दो भी। So yes, Manasvi and Jigyasa Naitik. Seems like all of you have got this one correct. Let's check it once. As per an amendment in the law, the salaries of all. Now, after all, what do we do? मेरे पास अगर मेरा सब्जेक्ट, मेरा नाउन काउंटेबल है, तो मैं उसका प्लूरल फॉर्म यूज करूं। अगर अनकाउंटेबल है तब तो कोई चांस ही नहीं है, उसका सिंगुलर प्लूरल सेम ही होता है। सो इट शुड नॉट बी एम्प्लॉय, इट शुड बी एम्प्लॉइज। As per an amendment in the law, the salaries of all employees of a firm are supposed to be paid by digital means. So B is that part in the sentence which contains a grammatical error. दोनों काम पर स्टूडेंट्स हमें फोकस करना है, एरर डिटेक्शन एज वेल एज एरर करेक्शन। Moving on to the next question then. Yes, Raghav, I also believe कि all employees लिख रहे हो या all the employees लिख रहे हो, that makes sense। दोनों ही हो सकता है, ठीक है। बट मेजर एरर इसमें यही देखना था कि इट शुड नॉट बी एम्प्लॉइज एम्प्लॉय, इट शुड बी एम्प्लॉइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
The two-part documentary is a critique of the education system and its dash. Now here I have a possessive adjective. Possessive adjective देखते से ही ना दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए थी. एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन होगा, आर्टिकल है तो उसके बाद या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा. बस इतना ही सा तो ध्यान रखना है. It's impact on upliftment of women. It's impact, not impacting. Impacting क्या हो गया? ये तो verb हो गया. Verb थोड़ी चाहिए. Adjective gives us added information about noun and not verb. Clear है बात? Critique of correct. Apostrophe नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है. Let's move to the next question. Critique. जिज्ञासा क्रिटिकल कमेंट देना मतलब कुछ हार्श कमेंट्स, कुछ उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स, नेगेटिव साइड दिखाना. Which one? The last one, Mishi, last one. ये वाला कह रहा हूं, ये वाला कह रहा हूं. ठीक है. एट्स लिखा हुआ है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव किसके आगे होता है? नाउन के आगे. इम्पैक्टिंग नाउन नहीं, इम्पैक्टिंग नाउन नहीं. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि नाउन नहीं है. मुझे यहाँ पे नाउन चाहिए था, इसलिए इम्पैक्ट लिखा है. Now, if two types of क्या, कुछ प्लूरल चाहिए भाई यहाँ पे. If two types of economies exist in a country, either there should be a conflict between the two or one will overwhelm the other. Two types of economy नहीं होगा, it should be two types of economies. ठीक है. The old furniture was disposed of and the new ones were placed. Yes, exactly. We never write furnitures because furniture is uncountable. Furniture is uncountable in nature. Furniture is uncountable in nature. नहीं, old आया, नया, old को हटाया, नया आया. So it means it's a replacement. Replacement है ये सृष्टि. क्लियर है बात? एक हटाया, दूसरा आया, सो उसे रिप्लेस ही तो किया. ठीक है. फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन. वी नेवर से कि मेरे यहाँ 2 फर्नीचर है, मेरे यहाँ 4 फर्नीचर है, मेरे यहाँ कितने भी फर्नीचर है. नहीं, फर्नीचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोस थिंग्स जनरली. हाँ, यहाँ पे आई थिंक प्लेस, रिप्लेस दोनों लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होंगे. बट ठीक है, अभी सिर्फ नाउन बेस्ड एरर आप ढूंढो, सिर्फ नाउन बेस्ड एरर पे फोकस करो. सो फर्नीचर्स का गलती आपको नहीं करना, आपको अभी अटेंशन अपना उस पर लिमिटेड रखना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The naval officer successfully fought the pirates who had looted and plundered for many years. अब यहाँ पे नाउन आना कुछ चाहिए था, लग कुछ और ये. यहाँ पे होना चाहिए नेवल ऑफिसर. नेवल ऑफिसर मतलब नेवी वाले ऑफिसर. ठीक है. दिस नेवल इज व्हाट? दिस इज अ बॉडी पार्ट. ये तो बॉडी पार्ट वाली चीज होगी. सो नेवल ऑफिसर, नेवल ऑफिसर मतलब आर्मी, सॉरी नेवी, आर्मी बोल रहा हूं मैं भी.
नेवी से रिलेटेड। सो नेवल शुड बी द करेक्ट वर्ड। ये वाला नेवल तो हमारा ये बॉडी पार्ट होता है बेटा, ठीक है। सक्सेसफुली फॉट द पायरेट्स हु हैड लूटेड एंड प्लंडर्ड फॉर मेनी इयर्स। सो सेंटेंस के पार्ट ए में एरर था, एरर NAVAL, नेवल आना चाहिए था, इट इज रिटन NEVEL। ये वाला आना चाहिए, मतलब ये नेवी को एक्सप्रेस कर रहा है वर्ड, ये रिप्लेस होना चाहिए था। क्लियर है बात? नहीं, नेवी ऑफिसर्स नहीं होगा, नेवल ऑफिसर्स ही बोला जाता है उन्हें। क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट्स? नहीं? चलो। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else, नहीं, किसी और की एडवाइस से। सो इट शुड बी somebody else's, इट शुड बी somebody else's, ऐसा लिखेंगे, somebody else's। yes, he acted not as per my advice but somebody else's, this is where the error was, part C of the sentence। yes, next question students, next question। तो यहां पे ऑल द ठीक है, मनी ही रहेगा क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरी इन द लॉकर, ज्वेलरी इज अनकाउंटेबल, ज्वेलरी इज अनकाउंटेबल, uncountable noun, so it has no plural form। So it has no plural form। Yes, jewelry is correct। Next question। Millions of Jews lost their kith and kin in Hitler concentration camps, नहीं होगा। देखो, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स है ये, ठीक है। मतलब ओनरशिप हिटलर की है, ओनरशिप पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी ऑलवेज नीड आइदर एन अपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ यूज करते हैं। भाई दो ही चीजें तो हम बता सकते हैं पोजेशन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। सो इट शुड बी हिटलर्स, हिटलर विद एन अपोस्ट्रोफी एस, कंसंट्रेशन कैंप्स, हिटलर अपोस्ट्रोफी एस कंसंट्रेशन कैंप्स। क्लियर है बात? Millions correct है, millions of Jews lost their kith and kin। Kith and kin is like what? Their blood relation के लोग, relatives, their close ones, relatives, close ones। Millions correct है सृष्टि, millions correct है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौम्या has answered, very good। जिज्ञासा has also answered, भाविक, बहुत बढ़िया। ओवर 2 लाख स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड सीकिंग, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, रूल है, सीकिंग के बाद ना हमेशा नाउन आता है।
सीकिंग समवन्स एडवाइस इस सेंस में भी यूज होता है, तो विथ सीकिंग वी ऑलवेज यूज नाउन। एंटर एक वर्ब होता है, एंट्रेंस एक नाउन होता है। सीकिंग एंट्रेंस टू वेरियस स्ट्रीम्स इन जूनियर कॉलेजेस इन द सिटी। सीकिंग एंट्रेंस, सीकिंग एडवाइस, सीकिंग मनी। सीकिंग के बाद हमेशा नाउन यूज होता है। गोल्डन रूल है, बोलना मत। नहीं, एंट्री नहीं होगा, इट शुड बी एंट्रेंस। नो, इट कैन नॉट बी एंट्री और एंट्रीज। इट कैन नॉट बी एंट्री और एंट्रीज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, रिशांत, with seeking we always use noun. I want, if you say that you are seeking my guidance, so seeking guidance is again what, it's a noun। रूल होता है, रूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड, लीड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है, वुमेन होना चाहिए। In India, working women lead a life of dual responsibilities if they are married and have a family. Dual responsibilities, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये करेक्ट है। एरर यहां पे था, वुमेन्स नहीं होगा, वुमेन्स नहीं होता है, विमेन, विमेन, WOMEN, सिंपल। बट यस आई अग्री, बट देवांश डुअल लिखा हुआ है ना, डुअल लिखा है मतलब दो है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man is judged by his deeds and not by his what? Yes. Deeds लिखा हुआ है, मतलब अपने काम से पहचाना जाता है, not by what he keeps on saying, not by his words. A man is judged by his deeds and not by his words. Yes, this is the correct answer. प्रीवियस क्वेश्चन में एरर ये था कि वुमेन नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी विमेन, WOMEN। नेक्स्ट क्वेश्चन। Scientists now hope that cloning can successfully be conducted in human beings in the near future. एक साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है, एक साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है, या साइंटिस्ट इन जनरल, साइंटिस्ट इन जनरल। देखो होप लिखा हुआ है ना, होप क्या है, प्लूरल वर्ब है, और एक साइंटिस्ट के ऐसा लगने से थोड़ी काम चलेगा, इट शुड बी साइंटिस्ट। Scientists now hope that cloning can successfully be conducted in human beings in the near future. नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले कुछ ईयर्स में। सो मैं इसको ईयर्स से कैलकुलेट कर पा रहा हूं, इसलिए नियर फ्यूचर कह रहा हूं, सृष्टि। ठीक है। क्लोज इसलिए नहीं लगा रहे, इट शुड बी नियर फ्यूचर। यस ध्रुव। देखो कमिंग क्यों नहीं लिख रहे, समझना इस बात को। व्हेन वी से फ्यूचर, तो हम उसको तो कमिंग फ्यूचर ही कहेंगे ना, हम कमिंग पास्ट थोड़ी कहेंगे। फ्यूचर है या कमिंग फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर, फ्यूचर तो है ही ऑलरेडी, जो अपकमिंग ही होगा। तो कमिंग अपकमिंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। जैसे सिमिलरली एक चीज बताता हूं कि वी नेवर से कि यार उसका तो पास्ट हिस्ट्री बड़ा खराब है। वी नेवर से लाइक दैट। हम बोलने को बोल जाते हैं कि यार उसका
पास्ट हिस्ट्री बहुत खराब है, बट पास्ट हिस्ट्री क्या होता है भाई? हिस्ट्री तो पास्ट का ही होता है ना। सो जैसे पास्ट हिस्ट्री कभी नहीं लिखा जाता, वैसे ही कमिंग फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। क्लियर है बात ध्रुव? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। In 20 wrecks, 5 lives were fortunately lost. मतलब कुछ नदी में तूफान वगैरह आया और खुशी की बात यह है कि 5 people died. So is it खुशी की बात or is it, what is it? It should not be fortunately, of course, it should be unfortunately. Five lives were unfortunately lost. जो आई थिंक नदी में जो तूफान वगैरह आता है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, सो नॉट फॉर्चुनेटली लॉस्ट, दे वर अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। वाओ, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस ना, चिल्ड्रंस कैसे लिख दूं मैं भाई जब प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी चिल्ड्रन होता है? कैसे लिख दूं? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिस्कशन करना नहीं बचता है, बिकॉज आई नो कि आप सभी ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। It is not advisable to take heavy luggage. Luggage. It is not advisable to take heavy luggage while traveling these days. It should be luggage and not luggages. It should be luggage and not luggages. Yes. ठीक है. Next question. Recently, I visited Kashmir and found the sceneries to be marvelous. नैतिक, क्या कभी आपने सुना है कि someone comes up to you and says कि मेरे पास 4 luggages हैं? No, you never have 4 luggages. You have a bag, you have a trolley bag. That is what collectively you call a luggage. ठीक है नैतिक, बात समझ में आई? बोलने में बोल जाते होगे, आज तक बोल भी रहे होगे, बट दैट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। समझना इस बात को। सिमिलरली, इट इज नॉट सीनरीज, इट इज सीनरी। इट इज नॉट सीनरीज, इट इज सीनरी। ठीक है, नेक्स्ट। She invited all her daughter-in-laws to the grand party last week. Wow. पार्टी सुन के मजा आ गया, पर ग्रामर सुन के बहुत दुख भी हुआ। I felt bad for her, so I'll try and correct her grammar skills here. It should be daughters-in-law and not daughter-in-law. It should be daughters-in-law and not daughter-in-law. Exactly. Next question. A 2-bedroom flat with all furnitures. Furnitures. इस तरह के इतने क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूं ना। आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, इतना रेपिटेटिव हो रहा है, ये तो बार बार वही एरर्स आ रहे हैं, ताकि व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स, व्हेन इट कम्स टू योर मॉक्स, यू विल फील लाइक कि ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देन। प्रिजनर्स, प्रिजनर्स किस तरह के प्रिजनर्स? स्पेशली लॉन्ग टर्म, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल convicts have to suffer most from emotional starvation.
इमोशनल स्टावेशन कि अपने लोगों से दूर है। पर ये बात क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स क्राइम करते टाइम नहीं सोचते, विच इज वेरी बैड। सो एज फार एज दिस क्वेश्चन गोज, हमें अपना फोकस इस पे रखना है कि कन्विक्ट्स यूज करना था इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए। नो नैतिक, दैट इज नॉट प्लूरल। In these days of inflation, a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal. Difference समझना दोनों बातों में. If I say 10 rupee note, and what is the difference if I say please give me 10 rupees? What is the difference between the two? अगर मैं आपसे कह रहा हूं मुझे 10 रुपए का नोट चाहिए, मतलब स्पेसिफाई कर रहा हूं कि 10 रुपए का नोट चाहिए। बट इन द सेकेंड केस इफ आई से आई नीड 10 रुपीज, तो आप मुझे एक के सिक्के, दो के सिक्के, पांच के सिक्के, कुछ भी दे सकते हो, 10 का भी दे सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है? ये डिफरेंस होता है। सो अ 10 रुपीज नोट नहीं होगा, इट शुड बी अ 10 रुपी नोट। इट शुड बी अ 10 रुपी नोट, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक बट आई वाज टोटली अनअवेयर। बता दो भाई। यस, वेरी गुड भाविक, वन्या, ध्रुव, बिल्कुल। डू यू हियर एन अर्थक्वेक और डू यू फील कि अर्थ शेक कर रहा है, टेरेस भी हिल रहा है, रूफ भी हिल रहा है? You feel the earthquake, you did not hear the earthquake. So most of my friends felt the earthquake. Most of my friends felt the earthquake, but I was totally unaware of it. Felt the earthquake. Clear? Clear है students? कोई problem? Next question. The new device aims at eliminating the risk of short circuiting. Short circuiting नहीं होता है, it is short circuit. It is short circuit and not circuiting. Next question. Raja Ram Mohan Roy was greatly pained when he heard the cries of widows being burned on their husbands' pyres. Pyre is chita. ठीक है, on their greatly pained, greatly moved, ठीक है, ये ठीक है। हस्बैंड्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लूरल चाहिए। सो हस्बैंड्स पूरा लिखेंगे, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा। हस्बैंड्स पूरा लिखेंगे, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा। हर्ट द क्राइज ऑफ विडोज कह रहे हैं, मतलब बहुत सारी विडोज रो रही है, सो इसलिए वो उसे क्राइज कह रहा है। हस्बैंड्स यहां पे मोर अप्रोप्रिएट। हस्बैंड्स एंड देन एन अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शैल गेट ऑल द व्हाट? Information if you read the book. Easy one. We'll just wind it up, देखते हैं कुछ और अगर दिखता है इंटरेस्टिंग सा तो उस क्वेश्चन पे रुकेंगे, अदरवाइज we'll just go through the remaining 2-3 questions that we have.
Experience had taught me not to ignore any man, high or low, not to ignore anything great or small. नहीं, ये ठीक है, एनी मैन करेक्ट है। एनी एनी बॉयज थोड़ी कहते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं ना, एनी बॉय। एनी के साथ सिंगुलर ही आता है, सिंगुलर ही आएगा। अब एरर आइडेंटिफाई करो, जरा देखते हैं। एक्सपीरियंस करेक्ट है क्योंकि यह हैव नहीं लिखा। यस रिशांत, वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस जिया, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। स्मॉल, ठीक है, हाई और लो, तो हाई और लो ऑपोजिट्स को कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली बिग और स्मॉल, इट शुड नॉट बी ग्रेट और स्मॉल, ग्रेट अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, इट शुड बी बिग और स्मॉल। क्लियर है बात? बिग और स्मॉल। ठीक है भाई, आगे बढ़े। डिप्लीट ऑफ द ओजोन लेयर, डिप्लीट ऑफ द ओजोन लेयर। रुक जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे यहीं पे एरर आइडेंटिफाई हो गया है। डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। In order to impart training to bank employees, we are setting up centers at various various locations. Various locations. Next question. The committee will discuss the draft in detail and will make suggestions for the proper implementing, nahi, proper implementation. Proper implementation of the scheme. So, 43rd question. Beta, I think we are running out of time. So, Bacha Party, that was all for today's session. I hope noun भी खत्म, practice भी खत्म, PDF मिल जाएगा क्लास के नीचे। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, you can always contact me on Telegram. So I hope आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।